नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मिशन उपचुनाव जारी है। सीएम राजे आज अजमेर और पुष्कर के दौरे पर रहेंगी। पुष्कर में सीएम कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। वहीं अजमेर में भी सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम है। सीएम राजे के अजमेर दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर संगठन मंत्री मुकेश दाधीच ने बीजेपी कार्यालय में बैठक ली और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी। वहीं मिशन उपचुनाव के तहत मंगलवार को सीएम राजे मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया। साथ ही महुआ में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार शक्ति सिंह के लिए वोट मांगे। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने पीसांगन में भाजपा कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सांसद निहाल चंद मेघवाल और मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर मौजूद रहे। इस दौरान मेघवाल ने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। आलवार लोकसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की जंग है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह यादव के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहरोड में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। चुनाव में भीतरघात करने वाले नेताओं से बचने के लिए कांग्रेस ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इस बार बूथवार वोटों का विश्लेषण करके जिम्मेदार नेताओं से जवाब तलब करेगी। वहीं पार्टी के खिलाफ काम करने वाले स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बारे में रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अजमेर लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरने के लिए महंगाई के मुद्दे का सहारा लिया है। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला दफ्तर से गांधी भवन तक रैली निकालकर सरकार का विरोध किया। अलवर उपचुनाव में नोटा का प्रयोग करने के प्रचार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। निर्वाचन विभाग ने समता आंदोलन समिति को नोटा का प्रचार करने, कार्यालय खोलने और जागरूकता लाने की अनुमति नहीं दी। वहीं समता आंदोलन ने इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से करने की बात कही है। काफी हंगामे और विरोध के बाद फिल्म पद्मावत आज कई शहरों में रिलीज होगी। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और बेंगलुरु के कई सिनेमाघरों में आज शाम 6 बजे के बाद मूवी का पहला शो दिखाया जाएगा। सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान ने पद्मावत देख ली है। फिल्म देखकर आए सुरेश चौहान ने इतिहासकार हेमेंद्र राजपूत के साथ मिलकर पीसी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और अब फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए। प्रदेश भर में फिल्म पद्मावत का विरोध जारी है। चित्तौड़गढ़ में करणी सेना बीती रात दुर्ग स्थित जौहर स्थल पर टायर जलाकर प्रदर्शन की तैयारी में थी, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करणी सेना जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उधर पद्मावत के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर करारा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। वहीं करणी सेना का प्रदर्शन जारी है। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल भीलवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मेघवाल ने कहा कि उनके वर्तमान कार्यकाल में शाहपुरा को बहुत सारी विकास की सौगात मिली है। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। इस मौके पर चिकित्सा विभाग की ओर से बेटी बचाओ महा जागरूकता उत्सव का आयोजन होगा। डॉटर्स आर प्रीशियस अभियान के तहत करीब 4000 शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस अवसर पर प्रदेश भर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मंत्री अनीता बघेल कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। प्रदेश भर में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रदेश भर के करीब 5 लाख छात्र और आमजन एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। अजमेर में जयपुर आयकर विभाग की टीम ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में छापा मारा। जानकारी के मुताबिक टीम के सदस्यों ने हॉस्पिटल के कागजात खंगाले, साथ ही अस्पताल के अलग अलग डिपार्टमेंट की भी जानकारी जुटाई। कोटा में दिन दहाड़े हुई मणप्पुरम बैंक में 8 करोड़ 10 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। पुलिस ने 20 टीमें बनाकर लुटेरों की तलाश में जगह जगह दबिश देने लगी है। साथ ही पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले में सभी लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर स्विट्जरलैंड के दावोस गए थे। इससे पहले दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत में निवेश, टेररिज्म और पर्यावरण समेत कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने आतंकवाद पर अटैक करते हुए कहा कि गुड और बैड आतंकवाद नहीं होते हैं।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने गए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि WEF की बैठक में पीएम मोदी का आना गर्व की बात है। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 25 जनवरी को दिल्ली में आसियान इंडिया समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए 10 देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत आ रहे हैं। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। कश्मीर मुद्दे पर यूएन की मध्यस्थता पर पाक को बड़ा झटका लगा है। यूएन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। फेस्टिवल सिटी जयपुर में साहित्य का महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 11वां संस्करण आयोजित होने जा रहा है, जहां डिग्गी पैलेस में 25 जनवरी से 29 जनवरी तक एक बार फिर शब्दों का संसार सजेगा। चलिए 5 मिनट में 25 खबरों के बाद अब बात उन खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। क्या कुछ खास रहेगा आज प्रदेश भर में? सबसे बड़ी खबर तो आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनावी दौरे पर आज रहेंगे, अजमेर और पुष्कर दौरे पर रहेंगी। इसके अलावा आज क्या कुछ खास रहने वाला है? जयपुर से सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ आज खास? जी सुमित, देखिए जिस तरह उपचुनाव की तारीखें जो नज़दीक आ रही है, उसके चलते जो गर्मागर्मी का माहौल अब जो शुरू हो चुका है, राजनीतिक गर्मागर्मी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज पुष्कर और अजमेर दौरे पर रहेगी, वहां जनसंवाद करेगी। कार्यकर्ताओं में एक नई जो है ऊर्जा का संचार करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंच रही है। उससे पूर्व भी मुख्यमंत्री मांडल और अलवर के दौरे पर रही है लगातार। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है अब चुनाव प्रचार में जुट चुकी है, इस पर भी हमारी पैनी नज़र रहेगी। उसके अलावा आज जो बालिका दिवस है सुमित, उसके चलते एक बड़ा आयोजन होगा। लगभग 8 लाख बालिकाएं जो है राष्ट्रगान गाएगी और 5000 शिक्षण संस्थाओं में ये एक कार्यक्रम एक साथ आयोजित किया जाएगा। PCPNDT सेल की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुमित, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक और होने जा रहा है, वो है सामूहिक सूर्य नमस्कार का। सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजित होगा। छात्र और तमाम जो शहरवासी और प्रदेशवासी है उसमें शामिल होंगे। सूर्य नमस्कार का अपना अलग महत्व है, ये संदेश दिया जाएगा। और सूर्य नमस्कार किस तरह व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक है, ये संदेश दिया जाएगा। इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी पूरे दिन पैनी नजर रहेगी सुमित। जी चलिए, शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। भूपेंद्र मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े बता रहे थे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मिशन उपचुनाव के तहत आज दौरे पर रहेंगी, पुष्कर में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। आज की बड़ी खबरें ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। प्रदेश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार भी आज होगा। 5 लाख छात्र और आमजन एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे और साथ ही डॉटर्स आर प्रीशियस कार्यक्रम का भी आयोजन आज किया गया है। तो आज की बड़ी खबरें, क्या कुछ आज प्रदेश भर में खास रहने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। सीएम राजे का अजमेर दौरा, अजमेर और पुष्कर दौरे पर रहेंगी। साथ ही सूर्य नमस्कार, सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन आज होगा प्रदेश भर में। 5 लाख छात्र और आमजन एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। डॉटर्स आर प्रीशियस कार्यक्रम का भी आज आयोजन किया गया है। प्रदेश भर में इसमें 8 लाख छात्राएं एक साथ राष्ट्रगान गाएंगी। वहीं आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का संदेश इसके जरिए दिया जाएगा। नेशनल गर्ल डे आज महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित। आज की बड़ी खबरें जिस पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। चलिए और अब बात कर लेते हैं सत्ता के सेमीफाइनल की, मिशन उपचुनाव की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मिशन उपचुनाव जारी है। सीएम राजे आज अजमेर और पुष्कर के दौरे पर रहेंगी। पुष्कर में मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी, वहीं अजमेर में भी मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी में तीर्थराज पुष्कर में माननीय मुख्यमंत्री जी 10 बजे यहाँ पधारेंगे और मैं समझता हूँ कि जो विकास के काम 4 साल में पुष्कर के लिए उन्होंने किए हैं
उसको लेकर के यहाँ की जनता पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करेगी। यहाँ पर उनके आने के बाद में सरोवर दर्शन का कार्यक्रम है, ब्रह्मा जी के मंदिर जाएंगी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चे का, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का और भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन को माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगी। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री राज्य ने भी मोर्चा संभाल रखा है। सीएम ने मांडलगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री राज्य ने मांडलगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। सीएम राज्य करीब 2 बजे महुआ ग्राम पहुंची और अपनी पार्टी के प्रत्याशी शक्ति सिंह हाड़ा के लिए वोट मांगे। सीएम राज्य ने जनसभा संबोधित करते हुए मांडलगढ़ और बिजौलिया क्षेत्र में सरकार के कराए गए विकास के मुद्दे को जमकर उठाया। सीएम राज्य ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो जो भी काम करती हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से करती हैं। सीएम ने दिवंगत एमएलए कीर्ति कुमारी को भी याद किया। राज्य ने कहा कि एमएलए के कहने पर जवाई बांध के लिए 23 करोड़ मंजूर किए गए थे। सीएम राज्य महुआ ग्राम में जनसभा करने के बाद सिंगौली पहुंची। यहाँ उन्होंने भगवान चारभुजानाथ के दर्शन किए और जनता से रूबरू हुई। इस दौरान सीएम का माहेश्वरी समाज ने स्वागत भी किया। प्रमोद तिवारी, ईटीवी न्यूज, भीलवाड़ा। अलवर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की जंग है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह यादव के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहरोड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेडीयू नेता शरद यादव, एआईसीसी के अविनाश पांडे और देवेंद्र यादव ने भी कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता को विधानसभा के चुनावों का बेसब्री से इंतजार है। जनता ने भाजपा को 163 सीटों से प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन भाजपा ने जनता को सिर्फ लूटने का काम किया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने अकाल के वक्त में भी मनरेगा जैसी योजना से लोगों को रोजगार दिया था। उन्होंने राज्य सरकार पर कुशासन का आरोप लगाते हुए कहा कि आर्थिक तंगी के चलते किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। सीएम लोगों को जाति के नाम पर वोट डालने की धमकी दे रही है। उन कामों को लोग याद कर रहे हैं, आज घर घर में याद कर रहे हैं, गांव में ढाणी में याद कर रहे हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि इस वर्तमान सरकार की धज्जियां उड़ानी हम लोगों को, क्योंकि इतना कुशासन दिया इस सरकार ने। वसुंधरा जी ने परवाह नहीं करी 4 साल तक जनता की। जनता में बहुत भयंकर गुस्सा है कि हमने, हमारा कसूर क्या है जो आपने काम करके नहीं दिखाया। प्रदेश भर में फिल्म पद्मावत का विरोध जारी है। चित्तौड़गढ़ में करणी सेना बीती रात दुर्ग स्थित जौहर स्थल पर टायर जलाकर प्रदर्शन की तैयारी में थी, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करणी सेना जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान ने संजय लीला भंसाली की 25 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म पद्मावत देख ली है। फिल्म देखकर आए सुरेश चौहान ने इतिहासकार हेमेंद्र राजपूत के साथ मिलकर पीसी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और अब फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए। जो आपत्तियां प्रमुखता हम लोगों ने इसके ऊपर ली थी, वो आपत्तियों का बड़ी मात्रा में समाधान हमारे इस फिल्म को देखने के बाद हुआ है। जैसे सबसे बड़ी आपत्ति हमारी थी कि क्रूर कर्मा आतताई खिलजी के साथ मां पद्मावती जी का कोई शॉट ना हो, ना ड्रीम सीक्वल हो या वो कहीं छाया में भी उनको छू ना पाए। दूसरी आपत्ति हमारी थी कि जो घूमर डांस है, उस घूमर नृत्य में कोई पर पुरुष नहीं होता तो और उस पे किसी प्रकार का शरीर खुला नहीं होता, तो इस चीज का भी हमें समाधान है कि इस घूमर के नृत्य में कहीं पर भी कोई पर पुरुष नहीं है। अधिकांश आपत्तियां जितनी थी वो उन्होंने पूर्ण की हैं। भंसाली जी इसमें झुके हैं और उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से जो दृश्य डाले हैं, जो पहले दृश्य थे वो कट किए हैं। आपका बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्त विभाग ने आज शाम 4 बजे सचिवालय में 7 विभागों की
बैठक बुलाई है। बैठक में कई बड़े विभागों की जमीनों और भवनों को निजी हाथों में देने की संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है। सरकार खाली पड़ी जमीनों और भवनों को किराए पर देकर सरकारी खजाना भरना चाहती है। खाली पड़े सरकारी भवनों का होगा निजीकरण, सरकारी जमीनों पर लगेंगी दुकानें और रेस्तरां। वित्त विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, 20 से 30 साल की लीज पर देने का है प्रस्ताव। राजस्थान सरकार रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के मॉडल को अपनाकर बेकार पड़ी सरकारी जमीनों और भवनों से कमाने का मन बना रही है। आज शाम 4 बजे सचिवालय में 7 विभागों की एसीएस बैठक होने जा रही है। बैठक में यूडीएच, राजस्व, पर्यटन, जेईडी, स्वायत्त शासन, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभागों की जमीनों और भवनों को निजी हाथों में देने की संभावनाओं पर चर्चा होगी। सरकारी जमीनों को 20 से 30 साल की लीज पर निजी फर्मों को देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि वित्त विभाग ने 7 बड़े सरकारी विभागों की जमीन और भवनों को निजी हाथों में देकर फंड जुटाने की संभावनाओं का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार अगर रेलवे की तर्ज पर बेकार पड़ी जमीनों को निजी हाथों में देती है तो सरकार करीब 5,000 करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। पिछले साल 11 अगस्त को हुई मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के उपसमूह ने रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया था। उपसमूह की सिफारिश के बाद वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया। वित्त विभाग का ये प्रस्ताव सिरे चढ़ा तो बेकार पड़ी सरकारी जमीनों और भवनों के अतिरिक्त स्पेस को किराए पर देकर सरकारी खजाने में मोटी रकम हर साल आने का रास्ता साफ हो जाएगा। जयपुर से ईटीवी न्यूज के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। 25 जनवरी से जयपुर में साहित्य का महाकुंभ लगेगा। 29 जनवरी तक चलने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 35 देशों के करीब 600 से अधिक साहित्यकार शिरकत करेंगे। जयपुर में जुटेंगे साहित्य के सरताज, लगेगा साहित्य का महाकुंभ, शब्दों की गंगा बहाएंगे साहित्यकार। साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तैयारियां आखिरी चरण में है। 25 से 29 जनवरी तक 5 दिवसीय साहित्य के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। साहित्य के इस महाकुंभ में इस बार शब्दों की गंगा बहाने 35 देशों से करीब 600 से अधिक साहित्यकार शिरकत करेंगे। लेखकों की 42 से अधिक किताबों का विमोचन होगा। फेस्टिवल में लेखकों और साहित्यकार को प्रोत्साहित करने के लिए 10 अवार्ड भी दिए जाएंगे, जिसमें महाकवि कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड भी शामिल है। होता है इस बार साढ़े 600 ज्यादा स्पीकर्स, परफॉर्मर्स अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेट्स ऑफ इंडिया से, 17 नेशनल लैंग्वेजेस, 15 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। खास करके इस बार हमने कई प्रोफेसर्स को बुलाया। हार्वर्ड से 23 प्रोफेसर्स आ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से प्रोफेसर्स आ रहे हैं। एवरीथिंग फ्रॉम पार्टिकल फिजिक्स टू एस्ट्रोनॉमी टू मैथ टू फिलॉसफी टू फूड। हमारे सबसे जो ओल्डेस्ट ऑथर होंगे विल बी चांसूर एट 92 years of age, Nayanthara Sehgal at 90, Prem Krishnan at 89, and our youngest I think is 27. मेरा मानना है कि साहित्य सब अच्छा ही होता है, पर जो कविता में जो इटरनल पोएट्री है जो महाकवि सेठिया ने लिखी, उसकी एक अलग ही शक्ति है। अगर उसे आप पढ़ें, मनन करें तो मेरा विश्वास है कि व्यक्ति की जीवन धारा बदल सकती है। तो सेठिया जी का विश्व स्तरीय साहित्य है और उसको लोग जानें, पढ़ें, उनको जानें। तो इसी दृष्टि से महाकवि कन्हैया लाल सेठिया फाउंडेशन ने ये पुरस्कार शुरू किया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल फिल्मी सितारों की चमक से रोशन रहेगा। फेस्टिवल में फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सोहा अली खान, फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज, अभिनेत्री नंदिता दास, संजना कपूर, वाणी त्रिपाठी, फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, नमिता गोखले सहित सिंगर कैलाश खैर, तबला वादक जाकिर हुसैन, डांसर सोनल मानसिंह सहित बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों सहित म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शोभा बढ़ाते नजर आएंगे।
वंडरफुल अदर सेशन। जाकिर हुसैन साहब, उनका पहला बायोग्राफी वो उन्होंने जो नसरीन मुन्नी कबीर ने लिखा है उसकी इनॉग्रेशन होगी। शीला दीक्षित की नया किताब 42 बुक्स विल बी लॉन्च्ड एज वेल एट द फेस्टिवल। 10 अवार्ड्स विल आल्सो बी अनाउंस्ड हियर एट द फेस्टिवल, तो अच्छा होगा। जेएलएफ का सफर 2006 में हुई शुरुआत। साहित्यिक चर्चा और सामाजिक संवाद को बढ़ाना मकसद। आपको बता दें कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक चर्चा और सामाजिक संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की गई। पर्यटन के लिहाज से जयपुर साहित्य महोत्सव काफी ज्यादा मायने रखता है। इस महोत्सव का हिस्सा बनकर न सिर्फ आप देश विदेश से आने वाले नामचीन लेखकों, वक्ताओं को एक मंच पर सुन पाएंगे, बल्कि यहाँ आकर विश्व की अलग अलग भाषाई संस्कृति के साथ राजस्थानी कल्चर को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। जयपुर से ईटीवी न्यूज के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कहते हैं कि हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है, और हॉकी के खेल में भी ऐसे ही हीरे तराश रहे हैं कोच हरजिंदर सिंह बरार। राजस्थान यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में हरजिंदर गरीब खिलाड़ियों को खुद संसाधन मुहैया करवाते हैं और निस्वार्थ कोचिंग भी देते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हॉकी की स्टिक लिए उभरते खिलाड़ियों को गुर सिखाते ये हैं हरजिंदर सिंह बरार। बरार खुद 14 साल प्रदेश के लिए हॉकी खेल चुके हैं। अब बरार नई प्रतिभा तलाशने के लिए फिर से मैदान में जुट गए हैं। उनसे गुर सीखे हुए बच्चे स्टेट और नेशनल प्रतियोगिताओं में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। सर्दी, गर्मी या बारिश, किसी भी मौसम की परवाह किए बगैर बिना किसी स्वार्थ खिलाड़ियों को हॉकी खेलने का प्रशिक्षण देते हैं। उनको तो मैं काफ़ी साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब देखा जाए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कईयों के पास हॉकी स्टिक नहीं है, तो उनको बुलाया, उनको स्टिक वगैरह दी, बॉल दी। जैसे भी जो इनके पास साधन नहीं थे, शूज़ नहीं है, निक्कर नहीं है, तो वो अपनी तरफ से दी। या मेरे गुरु हैं परमजीत सर, उन्होंने हॉकी दी, और कई दोस्त हैं उन्होंने भी देखा कि यहाँ बच्चे गरीब बच्चे हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। किसी ने हॉकी दी। जो एसोसिएशन है हमारी बहुत सपोर्ट कर रही है हमें। वो देखते हैं कि बच्चे टैलेंटेड हैं तो उनको लेके जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे हमारे नेशनल खेल चुके हैं। हरजिंदर सिंह बरार न केवल प्रशिक्षण देते हैं, बल्कि जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है उनकी मदद करने में भी बरार हमेशा आगे रहते हैं। जिनके परिवार के पास पढ़ाई तक का खर्चा नहीं है, हरजिंदर सिंह ने उन खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक दिलाई। उनके इस सपोर्ट से आज कुछ बच्चे नेशनल खेल चुके हैं और पदक विजेता टीम के सदस्य हैं। को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे खेलते हुए। सर ने बहुत अच्छी कोचिंग दी है, हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है। किसी किसी के घर वाले मतलब चीज़ें देने में थोड़ा असमर्थ रहते हैं, तो यहाँ पे सर किसी को हॉकी दिला देते हैं, ड्रेस होती है, किट, वो चीज़ें दिला देते हैं, बॉल देना, सिंगार, शूज़ आदि चीज़ें देते हैं। अच्छी कोचिंग देते हैं, जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो प्रैक्टिस कराते हैं, और जो हमें कुछ कमी होती है चीज़ों की तो हम सर से बोलते हैं, सर हमें प्रोवाइड कराते हैं। मैं क्रिकेट खेलता था तो फादर बोले क्रिकेट में कुछ फ्यूचर नहीं है, फिर उन्होंने हॉकी का बोला, तो मैं यहाँ आता था, यहाँ के यहीं बैठता था दीवार पे, तो फिर धीरे धीरे सर से पहचान हुई। फिर सर ने हॉकी दी, स्टिक दी, और सर सिखाते थे। जब जूते नहीं थे तो जूते देते थे, हॉकी देते थे। बहरहाल हरजिंदर ऐसे कोच हैं जो हॉकी के उभरते खिलाड़ियों के लिए द्रोणाचार्य साबित हो रहे हैं। उनकी सिखाई खेल की तकनीक खिलाड़ियों के जीवन को रोशन कर रही है। हरजिंदर सिंह ने अपनी दीक्षा से इन खिलाड़ियों के जरिए समाज को कुछ देने की पहल की है। महेश दाधीच, ईटीवी न्यूज, जयपुर।